नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है शहर वाली हाई स्टैंडर्ड सास की गांव वाली बहू की कहानी। तो आइए जानते हैं ये कहानी। दोस्तों, जो आज की कहानी है अन्य कहानियों से बिल्कुल अलग है। अब तक जो भी आप देखते आए हैं हमारी कहानियों के माध्यम से, जो भी आपने सुना है, निश्चित ही वह सच है। पर इस दुनिया में एक सच यह भी है कि जिस प्रकार कुछ बहुओं द्वारा अपने सास ससुर को प्रताड़ित और परेशान किया जाता है, इसी तरह कई बार कुछ बहुएं भी सीधी साधी होने के कारण कुछ समय तक परिवारजनों की घृणा का केंद्र बनी रहती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की पर आधारित है जिसकी सास पढ़ी लिखी और मॉडर्न है, पर वह लड़की बहुत ही साधारण है। तो आइए जानते हैं इस लड़की की कहानी। यह कहानी है मोना और उसकी बहू रानी की। मोना एक शहर में अच्छी खासी सोसाइटी में रहा करती थी। वह पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड थी, जिसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। मोना और उनकी फैमिली हाई स्टैंडर्ड लोग थे। मोना के परिवार में सब लोग पढ़े लिखे थे। उनका अपना बिजनेस था, मतलब एक नामी फैमिली थी और पैसे वाले लोग थे। मोना के 2 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा सबसे बड़ा था और एक बेटा सबसे छोटा। मोना की एक बेटी थी जो बड़े बेटे से छोटी और छोटे बेटे से बड़ी थी। मोना ने अपने बच्चों को अच्छे खासे स्टैंडर्ड के स्कूलों में एजुकेशन दिलाई थी। वे लोग अच्छे खासे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए थे और पढ़ने में भी अच्छे थे। उनकी क्योंकि कोई फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो मोना ने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में किसी तरीके की कोई कंजूसी नहीं की थी। उसने अपने बड़े बेटे की शादी एक हाई प्रोफाइल घर में की थी, जो लोग उनके बिजनेस पार्टनर थे। उनकी ही बेटी से मोना ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी थी। कहने के लिए तो वह लोग अच्छे खासे वेल एजुकेटेड थे, लेकिन सब लोग अपने काम से काम रखा करते थे। एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मोना घर का तो कुछ काम करती नहीं थी, क्योंकि उसके घर में नौकर चाकर इतने थे। उसकी बहू, जो कि एक बिजनेस पार्टनर की बेटी थी, वह भी अपने पति के साथ कभी कभी उसके ऑफिस चली जाया करती थी, या फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करना, बाहर घूमने जाना, खाना पीना, शॉपिंग करना, यही सब फालतू के सारे काम किया करती थी। उसकी सास को भी कोई अलग काम नहीं था। मोना भी अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी या फिर घूमना फिरना, बस यही सब किया करती थी। कभी कैंपिंग पर जाना तो कभी शॉपिंग पर। और मोना का पति रमेश एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था, जिसका बिजनेस पार्टनर रोशन था। रिया, जो कि मोना की बहू थी, उसके पापा रोशन और उसके ससुर दोनों बिजनेस पार्टनर थे, जिसकी वजह से मोना की बहू रिया बहुत रौब में रहा करती थी, क्योंकि उसके पिता रोशन उसके ससुर के बिजनेस पार्टनर थे, तो पैसे की तो कोई तंगी उसे थी ही नहीं। मोना के पति रमेश ने उसकी बेटी की भी शादी कर दी थी। रमेश की बेटी का पति भी एक अलग बिजनेस किया करता था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी। रमेश की बेटी किसी और से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह लड़का गरीब था और माँ बाप ने इसीलिए उस लड़की की शादी जबरदस्ती उस बिजनेसमैन से करवा दी थी। रमेश की बेटी को ना चाहते हुए भी उस बिजनेसमैन के साथ ही रहना पड़ा। मोहन, रमेश का छोटा बेटा, जब अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने शहर वापस आया, तो उसे पता चला कि उसकी बहन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और कर दी गई है। जिस बात को सुनकर वह बहुत नाराज हुआ और उसने अपने माँ पापा से भी बहुत लड़ाई की। वह अपनी माँ को माँ
और पापा को पिताजी कहा करता था। लेकिन मोना, जो कि ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड होने का दिखावा करती थी, वह अपने बेटे से खुद को मॉम कहने को कहा करती थी। लेकिन उसका बेटा उसे माँ और अपने पापा को पिताजी कहा करता था। अपनी माँ के मॉम कहने के बावजूद भी वह उसे मॉम नहीं कहा करता था। और जब उसे पता चला कि उसकी बहन की शादी ज़बरदस्ती किसी बिजनेसमैन से कर दी गई है, तो वह बहुत नाराज़ हुआ और उसने अपना बिजनेस ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं कहीं और नौकरी कर लूँगा और अपना बिजनेस खुद शुरू करूँगा। वह गुस्से में इतना कहता हुआ घर से चला गया। उसकी माँ मोना ने अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। उसके बाद वह जाकर एक ऑफिस में नौकरी करने लगा। वहाँ पर उसकी मुलाकात रानी से हुई। रानी, जो कि एक गांव की लड़की थी, लेकिन वह स्वभाव से बहुत अच्छी थी। वह बड़ों की इज्जत करना और छोटों से प्यार से बात करना बहुत अच्छे से जानती थी। वह बहुत जल्दी से किसी भी नाराज इंसान को मना लेती थी और उसकी यही बात मोना के बेटे को बहुत पसंद आई। वह धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा। रानी, जो यह नहीं जानती थी कि मोना का बेटा मनीष उसे पसंद करता है। वे दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह बात करते थे और उसके साथ कभी कभी लंच भी कर लिया करते थे, जैसे नॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ कर लेते हैं। वह उसे भी अपना एक अच्छा दोस्त ही मानती थी। लेकिन मनीष तो धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा था। रानी, चूंकि एक गांव से थी, मनीष ने जब रानी से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो रानी ने भी हाँ कर दी और मनीष ने रानी से शादी कर ली। जिस बात का अंदाज़ा मोना को नहीं था, ना ही रानी जानती थी कि मनीष की माँ मोना गांव के लोगों से नफरत करती है, क्योंकि वह अपने हाई क्लास लोगों में रहना ज़्यादा पसंद करती है और शो ऑफ की तो दुकान है। वह कहने लगी कि हम शादी के बाद कहाँ रहेंगे? तब मनीष ने कहा, मेरे घर। रानी ने कहा, तुम्हारा घर? वह कहाँ है? तब मनीष मुस्कुराते हुए बोला, तुम चलो तो सही मेरे साथ, देखोगी तो चौंक जाओगी। रानी हंसने लगी और बोली, ऐसा कौन सा राजा महाराजा वाला घर है तुम्हारा? मनीष बोला, चलो तो सही, देखकर खुद पता लगा लेना, राजा महाराजा जैसा है या उससे भी अच्छा। रानी सोचने लगी कि यह क्या कह रहा है मनीष। फिर सोचा कि लगता है मजाक कर रहा है। वे दोनों मनीष के घर पहुंच गए। मनीष ने जैसे ही बेल बजाई, वैसे ही अंदर से एक नौकर ने आकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही मनीष अंदर पहुंचा, उसे देखकर उसकी माँ और भाभी दोनों बहुत चौंक गए। मनीष की माँ मोना ने कहा कि मनीष, यह लड़की कौन है जिसके गले में माला पड़ी हुई है? क्या यह तुम्हारी पत्नी है? मनीष बोला कि हाँ माँ, मैंने इससे शादी कर ली है। और तभी रानी नमस्ते माँ जी कहते हुए मोना के पैरों को छूने लगी। तभी मनीष की माँ मोना ने पीछे हटते हुए कहा, यह किस गंवार लड़की से तुमने शादी कर ली है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि लड़की हमारे स्टैंडर्ड की होनी चाहिए और तुम्हारे लिए लड़की मैं पसंद करूंगी। ऐसा कहकर मोना गुस्से में आग बबूला होती हुई अपने कमरे में चली गई। रानी को यह सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मनीष उससे बोला, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। ऐसा कहकर मनीष मुस्कुराने लगा और बोला, चलो रानी। रानी और मनीष अपने कमरे में चले गए। तभी अगले दिन रानी की सास मोना की सहेलियों को यह पता चल गया कि मोना के बेटे ने शादी कर ली है, तो वह लोग मोना की बहू से मिलने के लिए उसके घर आईं। लेकिन रानी, जो कि बिल्कुल सादा स्वभाव की लड़की थी, वह कपड़े भी ज़्यादा मॉडर्न नहीं पहनती थी।
उसने साड़ी पहनी हुई थी और जैसे ही मोना की सहेलियां घर में आईं तो वह उन सबके पांव छूने के लिए आगे चलकर जैसे ही झुकी वैसे ही वे पीछे हट गईं और मोना की तरफ देखकर कहने लगीं, कैसी गंवार बहू लेकर आया है तेरा बेटा। मोना, इसमें तो ना कोई क्लास है ना पहनने का सलीका। इसके कपड़े तो देखो, इसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं। ऐसा कहकर एक दूसरे को ताली देकर हंसने लगी और मोना, जिसे अपनी बहुत इंसल्ट महसूस हुई, वह अपनी बहू पर बहुत जोर से चिल्लाई, जाओ, अब यहाँ मेरे सर पर क्यों खड़ी हो, जाकर इन लोगों के लिए कॉफी लेकर आओ। तभी रानी बेचारी वहां से कॉफी लाने के लिए चली गई और मोना की सहेलियां कहने लगीं, तुमने इस गवार को क्यों कॉफी लाने के लिए भेज दिया। इससे जाने बनानी आए या ना आए, तुम अपने किसी नौकर से कहकर ही कॉफी मंगा लो। और वैसे भी गंवार हो या कैसी भी है तो तुम्हारी बहू ही ना, नौकरों के काम तुम इससे क्यों करवा रही हो। और ऐसा कहकर वे लोग फिर से हंसने लगे। तब मोना बोली, हाँ तुम लोग सही कह रही हो, कैसी भी हो है तो बहू ही, मैं अपना क्लास क्यों गिराऊं। ऐसा कहकर उसने नौकरों को बुलाया और कॉफी लाने के लिए कहा। अपनी इतनी इंसल्ट होता हुआ देखकर रानी को बहुत बुरा लगा और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। जब मनीष शाम को घर आया तो रानी ने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर मनीष को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को बुलाया। माँ से वह बात कर ही रहा था कि इतने ही उसकी माँ बोली, तुम्हारी बीवी में ना पहनने का सलीका है ना खाने का, पूरी गंवार सी तो लगती है। आज तुम्हारी बीवी की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई है। मेरी सारी फ्रेंड्स आज मुझ पर इतना हंस रही थीं जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसा कहकर वह उल्टा मनीष पर ही गुस्सा करने लगी। मनीष बोला, जो भी हो माँ, आपने रानी की सबके सामने इतनी इंसल्ट क्यों की। और जब आपकी सहेलियां उसकी इंसल्ट कर रही थीं तो आपने उन लोगों को रोका क्यों नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मोना बोली, हाँ, अपनी पत्नी को तू बेशक यहाँ से लेकर जा सकता है, लेकिन तू यहीं रहेगा। वह बोला, यह क्या बात हुई माँ, रानी मेरी पत्नी है, मैं जहाँ रहूंगा वह मेरे साथ ही रहेगी। तो उसकी माँ कहने लगी, तो उसे हम लोगों के जैसे रहना पड़ेगा। तभी रानी आई और बोली, ठीक है माँ जी, जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। मोना ने उसे पहनने के लिए स्कर्ट, जीन्स और भी बहुत सारे मॉडर्न ड्रेस दी कि आज से तुम्हें यह सारी ड्रेस पहननी होंगी और यह साड़ियाँ नहीं पहनोगी और मुझे माँ जी नहीं, मॉम कहकर बुलाओगी। रानी बोली, ठीक है माँ जी। फिर इतना कहने पर जैसे ही मोना ने रानी की तरफ देखा तभी रानी बोली, मॉम, ठीक है मॉम, मैं आज से इन्हीं कपड़ों को पहनूंगी। ऐसा कहकर मनीष और रानी दोनों अपने कमरे में चले गए। कुछ दिनों बाद जब मोना अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जा रही थी, रास्ते में जाते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब वहाँ के कुछ लोग उसका फ़ोन लेकर उस नंबर पर कॉल करते हैं जिससे उसने कुछ समय पहले ही बात की थी, जो कि एक्सीडेंट होने से पहले उसने अपनी बड़ी बहू से की थी, जो अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग आई हुई थी। पहले तो उसने फ़ोन इग्नोर किया, फिर जब फ़ोन 2-3 बार आया तो उसने फ़ोन उठा लिया और बोली, क्या हुआ मॉम, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी एंजॉय करो और मुझे मेरी कैंपिंग एंजॉय करने दो। ऐसा कहकर उसने पूरी बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। तभी थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आया और उन लोगों ने बताया कि तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है, वह अस्पताल में एडमिट हैं। और ऐसा कहकर उन लोगों ने मोना की बहू को एड्रेस बता दिया और कहा उनके साथ 2-3 महिलाएं और हैं जिन्हें बुरी तरीके से चोट लगी है और हम
इन्हें इस अस्पताल में एडमिट करा देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। तभी मोना की बहू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसने फिर से कॉल मिलाकर कहा, देखिए, इस समय मैं अपनी कैंपिंग में बहुत बिजी हूँ, तो मैं तो नहीं आ सकती। ऐसा कहकर मोना की बहू ने फ़ोन काट दिया और फ़ोन रानी को मिलाकर बोला, मॉम का एक्सीडेंट हो गया है, तुम और मनीष जाकर उन्हें अस्पताल में देख लेना। और हॉस्पिटल का पता उन्हें बता दिया और कहा, तुम मॉम की सहेलियों के घर भी इन्फॉर्म कर देना कि उन लोगों का भी एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा कहकर रिया ने फ़ोन काट दिया और इतना सुनते ही रानी बहुत बौखला गई और मनीष के साथ तुरंत ही अस्पताल के लिए निकल गई। मनीष और रानी दोनों अस्पताल पहुंचे और जाकर अस्पताल में देखा अपनी माँ को। उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी रानी के जाने से मोना ज़्यादा खुश तो नहीं हुई, पर मनीष को देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी मोना की सहेली रानी से पूछती हैं, बेटा, क्या हमारे घर से कोई नहीं आया? इतना सुनते ही रानी कहती है, नहीं आंटी जी, और तो कोई नहीं आया है। और मोना की सहेली रोने लगती है। रानी अपनी सास यानी मोना की सेवा करने लग जाती है और 1-2 दिन बाद मोना को डिस्चार्ज कराकर रानी और मनीष घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद रानी मोना की खूब सेवा पानी करती है, जिससे मोना 1-1.5 हफ्ते में ही ठीक हो जाती है और वह अपनी सहेलियों को फ़ोन मिलाकर उनका हाल चाल पूछना चाहती है, लेकिन कोई उसका फ़ोन नहीं उठा पाया। तो ठीक होने के बाद वह उन लोगों से मिलने उनके घर जाती है और जब उनके घर पहुंचकर देखती है तो इसकी सहेलियां अभी भी बिस्तर में ही पड़ी हुई थीं, क्योंकि उनकी तबीयत अभी भी सही नहीं थी। मोना कहती है, क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई? तब उसकी सहेली कहती है, हाँ मोना, मेरे पास कहाँ तुम्हारी जैसी बहू है जो मेरी सेवा करके मुझे सही कर दे। ऐसा सुनकर मोना को अच्छा तो लगता है, पर वह उससे कहती है, तुम बेकार ही रानी को इतना अच्छा समझ रही हो। मेरी तो बड़ी बहू भी बहुत अच्छी है, वह मेरी बहुत सेवा करती है। वह तो उसे टाइम ही नहीं था, वरना वह मेरी खूब सेवा करती। और खैर, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। और ऐसा कहकर अपने घर के लिए निकलने लगती है। तभी उसकी सहेली उसे रोक कर कहती है, तुम अपनी बड़ी बहू को जैसा समझती हो वह दरअसल वैसी नहीं है। तभी मोना कहने लगती है, तुम यह सब क्या कह रही हो? तो मोना की सहेली कहती है, हाँ, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि उन लोगों ने सबसे पहले फ़ोन तुम्हारी बड़ी बहू को ही किया था, लेकिन उसने फ़ोन काट दिया। यह तो मुझे नहीं पता कि उन लोगों से तुम्हारी बहू की क्या बात हुई, पर मैंने इतना ज़रूर देखा था कि जब उन लोगों ने तुम्हारी बहू को फ़ोन किया तो पहले तो उसने फ़ोन उठाया ही नहीं, और जब उठाया तो उठाकर उनकी बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया, और जब उन लोगों ने उसे बताया तो उसने सुनकर फ़ोन रख दिया। और इतना देखकर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मोना बोली, तुम्हारी बहू खुद तुम्हारी सेवा तो करती नहीं है या तुम्हारा ध्यान नहीं रखती है, तो तुम मेरी बहू को भी ऐसा ही समझ रही हो। तब मोना की सहेली बोली, नहीं मोना, ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें तुम्हारी बहू की सच्चाई बता रही हूँ। पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बहू की बुराई कर रही हूँ तो तुम खुद से जाकर पूछ लेना, वह तुम्हें बता देगी। और मोना, तुम्हारी छोटी बहू रानी कितनी भी गंवार क्यों ना हो, पर उसे रिश्तों की मर्यादा बहुत अच्छे से पता है और वह तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत प्यार करती है। तभी मोना बोली, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम आराम करो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है। ऐसा कहकर मोना अपनी सहेली के घर से निकल जाती है अपने घर के लिए और रास्ते में सोचने लगती है
कि क्या यह जैसा कह रही थी वैसा ही है। अगर ऐसा है तो मैं अभी जाकर अपनी बड़ी बहू से बात करती हूँ। जब मोना घर आई तो उसने अपनी बड़ी बहू को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम्हें किसी का कुछ दिनों पहले फोन आया था जिसने तुम्हें मेरे एक्सीडेंट की खबर दी हो। तभी उसकी बहू बोली, हाँ मॉम, जिस दिन आप पार्टी में जा रही थी और आपका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मेरे पास एक कॉल आया था, पर मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं कैंपिंग में बिजी हूँ, अभी मैं नहीं आ सकती। और मैंने रानी को फोन करके बता दिया था कि मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। रानी और मनीष मूवी देखने के लिए जाने वाले थे, लेकिन जब मैंने उन्हें आपके एक्सीडेंट के बारे में बता दिया तो वह लोग मूवी देखने के लिए नहीं गए। उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और वह सीधा आपको और आपकी सहेलियों को देखने के लिए अस्पताल चले गए। मैंने उन्हें अस्पताल का बता दिया था कि आप किस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इतना कहकर उनकी बहू बोली, मॉम, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में चली गई। तभी मोना सोचने लगी, मेरी छोटी बहू चाहे कैसी भी है, सच में मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे पूरे परिवार को भी। उसने मेरे लिए अपना पहनना ओढ़ना भी चेंज कर दिया है और धीरे धीरे हमारे परिवार में ढलने लगी है। ऐसा सोचकर उसने अपनी बहू को और अपने बेटे को नीचे बुलाया और फैमिली के सारे सदस्यों को अपने पास बुलाया। तब उसने सबके सामने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की कि अब से रानी इस घर की छोटी बहू है और मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि घर के सब लोग भी अब इसे एक्सेप्ट कर लें। और घर की बड़ी बहू मोना की तरफ बहुत शॉकिंग होकर देखने लगी। तब उसने सब लोगों को अपने एक्सीडेंट की सारी बात बता दी और कहा कि मेरी बड़ी बहू, जिसके लिए मेरी जान से ज्यादा जरूरी अपनी कैंपिंग थी, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि पता नहीं मॉम को कितनी चोट लगी है, क्या वह जिंदा भी हैं या नहीं। उसने अपनी कैंपिंग की, उसे छोड़कर नहीं आई। वहीं मेरी छोटी बहू और बेटा, एक बार कॉल आने पर ही उन्होंने अपनी मूवी का प्लान कैंसिल कर दिया और दोनों मुझे देखने के लिए आ पहुंचे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। घर पर आने के बाद उसने मेरी खूब सेवा पानी की, लेकिन बड़ी बहू ने एक दिन मुझे यह तक नहीं पूछा कि मॉम, आप ठीक हैं, अब आपको फायदा है या नहीं, अब तो आपको दर्द नहीं होता, या फिर आपका कोई घाव तो नहीं है। उसने ना ही मुझसे पूछना जरूरी समझा और ना ही उस दिन के बारे में बताना कि उसके पास कॉल आया था, पर उसने कॉल उठाया ही नहीं। ऐसा कहकर उसने अपनी छोटी बहू को गले लगाया और रोने लगी, कहने लगी, बहू, मुझे माफ कर दो, आज मैं समझ गई हूँ कि जरूरी नहीं है हाई क्लास या हाई स्टैंडर्ड के पढ़े लिखे लोग ही एक दूसरे को समझते हैं या गांव के लोग गंवार या पागल होते हैं। असलियत तो यह है कि गांव के लोगों में शहर के हाई क्लास लोगों से ज्यादा इंसानियत होती है। वह एक दूसरे के दुख तकलीफें समझते हैं और रिश्ते निभाना भी उन्हें बहुत अच्छे से आता है। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर मोना अपनी बहू के जैसे ही हाथ जोड़ने लगी, तभी उसकी बहू बोली, माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं। तभी उसकी छोटी बहू रानी कहती है, माफ कीजिएगा माँ जी, नहीं मॉम, वह मुझे याद नहीं रहा था कि आपको माँ जी नहीं मॉम कहना है। तभी उसकी सास हंसते हुए बोलती है, नहीं नहीं बहू, तुम मुझे माँ जी ही बोलो। और उसके ऐसा कहने पर सब लोग हंसने लगते हैं और सब लोग खुशी खुशी अपने परिवार में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें बताएं, हम अपने चैनल के माध्यम से वह कहानी सभी को बताएंगे।
मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।